डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, सबको आपको पता भी है कि आज से हम सीपीआरआई का और एनवीएस का नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो भी साथी एनवीएस का था, स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो 7-8 बैच हमने निकाल दिए, उसमें नहीं पहुंच पाया वो स्टूडेंट और सीपीआरआई वाले स्टूडेंट जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में बैच आकर के ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद में सीपीआरआई का बैच नहीं चलेगा। एनवीएस का तो फिर भी रिवीजन बैच हम चलाएंगे। सीपीआरआई में वैसे ही बच्चे कम हैं, तो एक बैच ये ही बनाएंगे सीपीआरआई का। जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल सीखना चाहता है, स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहता है, तो आज से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2-3 दिन का तो कवर कर लेंगे अपन। लेकिन ज्यादा दिन अगर आप लेट हो गए तो कवर नहीं हो पाएगा। ये स्टूडेंट कल पहुंच गए थे हमारे पास। आज 11 सितंबर से हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बैच चलेगा आपका 30 सितंबर तक, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंच गई होगी। और जो हमारे पास जो स्टूडेंट आए सीपीआरआई के भी हैं और एनवीएस के भी, अब मैं इनसे थोड़ा परिचय भी करवा देता हूं कि कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कोई यूपी से है क्या, सर कोई बिहार से है क्या, कोई राजस्थान से है क्या। तो जो भी ये स्टूडेंट आए, कोई यूपी से है, कोई कहीं से है, तो इनका अपना एड्रेस वगैरह पूछ लेते हैं और नाम पूछ लेते हैं। तो आप बताओ पहले अपना नाम। सर मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से अनिल कुमार नाम है, प्रयागराज यूपी से आया, ये कल आ गया था। मेरा नाम सर परवेश कुमार है, मैं यूपी मेरठ से हूँ। ये यूपी मेरठ से है। सर मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। हाँ, तो आपका भी सीपीआरआई का है? एनवीएस का है। और आपका? सीपीआरआई सर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का। अच्छा, इंजीनियरिंग असिस्टेंट का है आपका। और आपका एनवीएस इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है? एनवीएस का सर। आपका एनवीएस का है। मेरा नाम संजीत प्रसाद है, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल का रहने वाला हूँ। क्या नाम बताया? संजीत प्रसाद। संजीत प्रसाद, ये वेस्ट बंगाल से आया भाई। आपका किसका है? सीपीआरआई का है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट का है। आप? आयुष कुमार सर, मैं पटना से हूँ। ये पटना से आया है। एक सोनू हरियाणा से। ये सोनू हरियाणा सीपीआरआई का स्टूडेंट है। आप किसमें? सीपीआरआई में। अंकुर राजा फ्रॉम बिहार पटना। अंकुर बिहार पटना से है। आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का है या ग्रेड फर्स्ट का है? हाँ, मैं शुभम सिंह प्रयागराज से। हाँ, शुभम सिंह प्रयागराज से है और आज ये पहुंच गया है टाइम से ही। तो जो भी स्टूडेंट स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहता है, वो 1-2 दिन में पहुंचने की कोशिश करें। आज से इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। पहले इनको जो लैब के अंदर जो हम प्रैक्टिकल आपको सिखाने वाले, वो सारे आपके जो हैंड टूल्स हैं और आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, मशीनरी है और अन्य वैद्युतिक यंत्र हैं आपके, सभी के बारे में इनको बेसिक एक बार जानकारी देते हैं। उसके बाद में इनको जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल हमने लिखवा रखे हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग 70 से 80 प्रैक्टिकल वो बाद सीरियल वाइज अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज आपको करना है केवल लैब का रिव्यू, उसके बाद में आपको करना है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आप सभी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी अपन प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट है सेफ्टी। ठीक है, उन इलेक्ट्रिकल की जानकारी भी होनी चाहिए और उस काम कर रहे हैं तो उस समय अपने को क्या क्या सेफ्टी लेनी। तो सेफ्टी पर्पज से अपने पास होता है एक पीपीई किट। पीपीई किट का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें क्या क्या आता है? हेलमेट, भाई अपन स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ऊपर से सिर के बचाव के लिए क्या लगाते हैं? हेलमेट। अब जैसे अपने पास जो हेलमेट है, ये हेलमेट है, ये सिर के बचाव के लिए हमने हेलमेट लगाया। और फिर हो गया अपने आंख के लिए क्या लगाते हैं? चश्मा। वो कहाँ कंपलसरी है? जैसे वेल्डिंग वर्कशॉप हो गया, जहां आंखों में दिक्कत है। ठीक है, जहां भी अपन काम कर रहे हैं, सिर की सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा दिया और चश्मा लगा दिया। चश्मा कोई जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल का काम करो हर जगह चश्मा, नहीं, कोई जरूरी नहीं। कहाँ करना है? जहां अपने आंखों में दिक्कत हो, जैसे वेल्डिंग शॉप हो गया, कोई केमिकल प्लांट है, वहां अगर आंखों में कोई दिक्कत है या दिक्कत साइड इफेक्ट डाल सकता है, वहां काम कर रहे हैं वो, तो वहां आपको क्या करना है?
चश्मा लगाना। जहां मान लो बता दिया केमिकल है और वहां सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो वहां अपने को क्या यूज करना है? मास्क यूज करना है, जो सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। जहां शोर शराबा होता है, तो शोर शराबा के बचाव के लिए अपने कानों की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं? एयर प्लग। एयर प्लग लगाते हैं, जो कानों में बाहर की आवाज नहीं आती है, अपन काम आसानी से कर सकते हैं। फिर अपन जो भी अपने हाथ से काम करते हैं, बिजली का चालू लाइन पे या कैसे भी, तो ग्लव्स यूज करते हैं हाथों के लिए। अगर आप वेल्डिंग शॉप में कर रहे हो तो एक एप्रेन आती है, जो आपके जो मान लो कि वेल्डिंग के छिटे आपके कपड़ों पे ना लगे, तो वो क्या होती है कि एप्रेन होती है। एप्रेन के बाद में अगर आप मतलब कोई पोल पे काम कर रहे हो तो उसकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट होता है। जो सेफ्टी बेल्ट है ना, ये सेफ्टी बेल्ट है। सेफ्टी बेल्ट कहाँ यूज करते हैं अपन? जैसे टावर पोल होते हैं ना, टावर पोल बिजली के, वहां काम करते हैं, तब ये सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी होता है। और पोल पे कौन चढ़ता है? बिजली से संबंधित काम करने वाला कारीगरी, तो वहां आपको ये जरूरी है। ठीक है। और फिर आपके पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनने हैं? शूज। तो वर्कशॉप में जैसे काम करते हैं तो शूज पहनना जरूरी है ना। एक पोशाक की बात करें तो पोशाक लूज लपटे नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसी होनी चाहिए। एक तो टाइट भी नहीं होनी चाहिए, लूज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे आप पहन रखिए, ठीक है, पोशाक, ठीक है। ये सेफ्टी बेल्ट है, सेफ्टी बेल्ट का भी आपका प्रैक्टिकल है, कैसे पहनना है, पावर ग्रिड में पूछते हैं। ठीक है। तो सेफ्टी बेल्ट पहनने का तरीका क्या है कि जो आपका ये रस्सा है, इसको पीछे की तरफ करना है और इसको ऐसे बाजू में पहन लेना। ठीक है। ये आपका चेस्ट बेल्ट, चेस्ट बेल्ट को लगाना है इस प्रकार। चेस्ट बेल्ट बांधो, तब आपको एक ध्यान रखना है कि इसको ज्यादा टाइट नहीं करना है। कम से कम 4 से 5 इंच क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हाँ, कि मान लो कि अपने हाथ छूट गए और अपने सेफ्टी बेल्ट के ऊपर ही लटक रहे हैं, तो ये पहले से ही टाइट कर लोगे तो वो तो खचेगा, तब वो टाइट हो जाएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ रहेगी। तो इसको पहले से ही लूज छोड़ना है थोड़ा। ठीक है। फिर ये आ गया आपका लेग बेल्ट, इसको ऐसे पहनना पीछे लगा करके। इसको थोड़ा सा यूज, ज्यादा यूज मत रखना इसको, लेकिन लूज रखना है। ये दोनों साइड में ये लगाना है। अब ये आपका सेफ्टी बेल्ट पहन के रेडी हो गए। अब सेफ्टी बेल्ट तो पहन लिया, लेकिन पहले आपको सेफ्टी बेल्ट को चेक भी करना है कि कोई बेल्ट कहां से कटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो रस्सा है ना, इसमें रस्से में देखो 2 कलर की लीड लगी हुई है। एक तो ये व्हाइट कलर है और एक ये ब्लैक कलर है। इसमें अगर बात करें तो सबसे मजबूत पट्टी कौन सी होती है? ब्लैक कलर वाली। ब्लैक कलर वाली ये भी मजबूत ही है, लेकिन ये आपकी थोड़ी बहुत कहीं से डैमेज भी है, 1-2 लड़ इसके अंदर से डैमेज है तो भी चल जाएगा, अगर आपकी ब्लैक पट्टी सही है तो। अगर ब्लैक पट्टी कटी हुई है ना, तो उससे सेफ्टी बेल्ट को काम में नहीं लेना। हाँ, क्यों नहीं लेना है कि ये सारा रस्सा अगर कट भी जाए और एक ब्लैक पट्टी की ये परत भी रह जाए, तो भी आपका शरीर का पूरा वजन सहन कर सकती है। तो आपको पहनने से पहले, उसका यूज करने से पहले आपको क्या करना है? ये देखना है सारी पट्टी को, है ना। दिख जाती है पट्टी इधर का, ये पट्टी इधर आ गई, तो एक बार थोड़ा सा नजर मार लेना इसके। अब आ गए आप हुक, ये इसको बोलते हैं हुक। ये हुक को किस में डालते हैं? जैसे पोल पे चढ़ते हैं तो पोल पे जो एंगल लगी होती है उसमें फंसा देते हैं, लेकिन ये आप दबाओगे तो ये दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि लॉक होता है पीछे से, ये लॉक है। तो इसको दबाओगे, इससे पहले इस लॉक को दबाना पड़ेगा आपको। इस लॉक को हथेली से दबाना पड़ेगा और अंगुलियों से इस लॉक को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तब खुलेगा।
आपको यूज लेने से पहले इस पर भी ध्यान रखना कि इसमें ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए ताकि एंगल से ना निकले। ठीक है, तो आपका अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि हथेली से दबाया और इसको कर लिया। ठीक है, ऐसे 7। ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये बताऊंगा आपको टावर क्लाइंबिंग का, नीचे जो टावर लगा हुआ है उस टावर पे चढ़ के मैं आपको सिखाऊंगा और आपको चढ़ना भी सिखाऊंगा कि इसका यूज आप करना कैसे। ठीक है, आपको पहले तो है कि सेफ्टी बेल्ट लगाना आना चाहिए। ठीक है, फिर आपको टावर क्लाइंबिंग, टावर पे चढ़ना कैसे, वो इसके प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ये तो एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि सेफ्टी बेल्ट ऐसे पहना जाता है, इसका ये हुक है, ये लॉक है, ये चेस्ट बेल्ट है, ये लेग बेल्ट है ना। तो ये थोड़ा आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो भी प्रैक्टिकल आएगा प्रैक्टिकल के टाइम पर मैं सारा बता दूंगा इसको। ठीक है, तो सेफ्टी का आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक सेफ्टी से जुड़ा हुआ ही आपका जो अग्निशमन यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसका भी आपको चलाने का अनुभव होना चाहिए कि वो चलाया कैसे जाता है। आपकी जो बिजली से जो आग लगती है वो किस श्रेणी की आग होती है? सी श्रेणी में आ जाती है। और डी श्रेणी की आग कौन सी होती है? ना, धात्विक। धात्विक में जो आग लग जाती है, देखो बुकों में आपने पढ़ा होगा कि सी श्रेणी में आती है, कहीं आती है डी श्रेणी में भी आती है। लेकिन अगर अपन निम्मी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो आपकी जो बिजली वाली आग है वो डी श्रेणी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि लकड़ी, कागज, कपड़ा, उसमें जो आग लगती है वो ए श्रेणी की आती है। और तेल, ग्रीस, इसमें जो आग लगती है वो बी में आती है। और आपके जो गैस में जो आग लगती है वो सी में आती है, और जो बच गई वो डी में आती है। बिजली से संबंधित है वो डी में आती है। आपने कुछ भी पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन डी श्रेणी की जो अग्नि होती है वो बिजली से लगने वाली है। और उसको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर? हेलोन, सीटीसी, CO2, ये अपने काम में लेते हैं। अपने पास जो सीटीसी का है वो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, वो उतार के लेके आओ, मैं बता देता हूँ उसको यूज करना कैसे है। फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, कौन से टाइप का है? सीटीसी टाइप। ठीक है, सीटीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये फायर एक्सटिंग्विशर को आपको यूज कैसे करना है? आपको मान लो कि जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा, और नहीं है तो भी आपको क्या है, लगवाना है। क्यों? सेफ्टी पर्पज से आपको जो भी सामान चाहिए, पीपीई किट चाहिए और ये फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, और आप अपने पहनने की आपकी जवाबदारी है ही। तो इसको यूज कैसे करते हैं अपन, बताओ। एक आपने सिलेबस में पढ़ा होगा पास। पास का क्या होती है फुल फॉर्म? पास की मतलब क्या होता है? फुल एम और डबल एस आ गया। एस का मतलब क्या हुआ? स्क्यूब। और एक होता है स्वीप। मतलब पिक का मतलब है पुल। पुल का मतलब खींचना। खींचना किसको है? इसको ये पिन लगी रहती है, इस पिन को आपको खींचना, ऐसे निकाल देना, इसे निकल गई, निशाना साधना। हाँ, अब दूसरा है एम। एम का मतलब होता है निशाना, निशाना लगाना। अब निशाना लगाना है इस पाइप को पकड़ कर कि आग कहाँ लग रही है। ठीक है, अब आग की तरफ मैंने निशाना लगा दिया, फिर क्या करूंगा मैं? क्या तीसरा वर्ड क्या था? दबाना। दबाना है, इस हैंडल को दबाना। दबाओगे तब क्या करेगी वो? सीटीसी बाहर आएगी। अब इसको दबाने के बाद इसको घुमाना है, स्वीप करना, घुमाना, जितने एरिया में आग लगी है। हाँ, अब देखो आग लगने का मतलब आग नीचे से लगती है। नीचे का मतलब जहां वो सामान पड़ा हुआ है, और आग की लुक ऊपर निकलती है। तो आपको इसको ऊपर की तरफ नहीं करना है, जहां आग लग रही है ना वहीं जड़ से, जड़ में दो उसमें, ताकि वो वहां से बंद हो जाए। अब आग लगती क्यों? ऐसे कितने तत्व हैं जिसको मिलाकर के आग लगती है? 3 तत्व है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, एक होता है ईंधन,
और एक होती है उष्मा। अगर वो तीन तत्व मिल जाएंगे तो वहां कन्फर्म आग लगी। ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। अगर उनमें से एक भी खत्म है तो आग नहीं लगी। ठीक है। अब इसमें भी आपको जैसे मान लो कि ईंधन, इसमें भी 3 पॉइंट होते हैं कि आपको आग लग रही है और आग से ऑक्सीजन को हटाना है, आग से ईंधन को हटाना है और आग से उष्मा को हटाना है। 3 पॉइंट है। तो एक तो होती है स्टार्विंग, ये होती है ना बुझाने की विधियां, स्टार्विंग, स्मूथरिंग और एक होती है कूलिंग। ये तीनों विधि अपनाई जाती है। एक होता है कूलिंग, कूलिंग का मतलब उष्मा को कम करना। ठीक है। इनमें से कौन सी विधि आप अपना रहे हो? अब जैसे सीटीसी है तो सीटीसी से क्या कर रहे हो आप? ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई तो हटा रहे हैं, तो ऑक्सीजन हट जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। और बाकी सीटीसी थोड़ी है कि वहां क्या कर रहा है। सीटीसी छिड़कने का मतलब वहां उस क्षेत्र में ऑक्सीजन खत्म हो, ऑक्सीजन खत्म होते ही वो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। कौन कौन से बताया मैं आपको? ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन। इन तीनों को अलग करने की 3 विधि कौन कौन सी? स्टार्विंग, स्मूथरिंग और एक होती है कूलिंग। ठीक है। अब कूलिंग विधि कब कहाँ अपनाते? जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, इनमें जो आग लग गई और उसमें पानी की बौछार कर दी, वो कौन सी होगी? कूलिंग होगी। उसमें कौन खत्म हुआ? उष्मा। उष्मा को खत्म करके, हीट को खत्म करके अपने आग पर काबू पा लिया। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर लगाओ। अब आपको सेफ्टी के बारे में कुछ नॉलेज हुआ। हेलमेट के क्या पहनना चाहिए, किसकी सुरक्षा के लिए क्या मतलब इक्विपमेंट पहनना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करते हैं। अब आपको चलना है हैंड टूल्स।